देखिए, मैं लद्दाख से हूँ और लाहौल स्पीति हमारा एक जैसे ही पर्यावरण है। तो बर्फ़ का कम होना चिंता का विषय है, बरसात का ज़्यादा होना चिंता का विषय नहीं है। बरसात का मतलब है पानी आ रहा है, पानी का आना किसी रेगिस्तान में तो खुशी की बात है। बात इतनी है कि उस पानी को अगर हम ढंग से रोक सकें और फिर अपने काबू में ला सकें तो वो एक वरदान है। अगर वो नहीं कर सके और पानी जैसे ही गिरे वो गिर के हमें बहा के ले जाए तो उसे बाढ़ कहते हैं, वो आपदा है। तो हमें ज़रूरत इसकी है कि हम अपनी ज्ञान बढ़ाएं, तकनीकें बढ़ाएं और पहाड़ों में ही ऐसे पौधे जो कि प्राकृतिक रूप से ऐसे पहाड़ों में उगते हैं, जैसे जूनिपर हुआ, वाइल्ड रोज हुआ, उनको अगर बड़ी संख्या में उगाते हैं तो जब बारिश बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश बढ़ेगी, मगर उसके लिए अगर हम पहले से तैयार हों और हमने पौधे लगाए हों तो वो उसे जज्ब करेगी और फिर धीरे धीरे पूरे साल भर छोड़ती रहेगी। तो इससे ये एक समाधान होगा, समस्या नहीं। मगर अगर हम कुछ न करें, बैठे रहें और फिर परिवर्तन हो बिना तैयारी के, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ग्लेशियर्स हमारे सामने, आंखों के सामने पिघलते हैं। मतलब जो हम बचपन में रोड के साइड पे देखते थे वो आज किलोमीटर दूर हो चुके हैं। कहता हूँ कि हमारी जो शिक्षा क्या कहते हैं सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो किसी काम की हो ना, हमारे लोगों को तैयार करे कि कोई आपदा आए तो कैसे निपटें और कैसे रोकें, पानी को कैसे संभालें, ये सब सिखानी चाहिए। हम बेकार की बातों में बच्चों को उलझाए रखते हैं 10 साल या फिर 15 साल, और फिर जब आपदाएं आते हैं तो हमें पता नहीं होता है क्या करना है। तो इसलिए बदलने की ज़रूरत है इन हर संस्थाओं को। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे धर्म हैं, दुनिया के सभी धर्म अहिंसा की बात करते हैं, मगर जिस तरह की हिंसा होती थी 1000 साल पहले, जिसके लिए धर्म बने थे, वो हिंसा आज होती ही नहीं। आप सर्च कीजिए कॉजेज ऑफ डेथ, छुरा बंदूक का जो डेथ है वो 26वें नंबर पे है। पहला, दूसरा, तीसरा है जलवायु से, लाइफस्टाइल से। जीवन शैली ही हमारी हिंसक बन गई है। आज हमारे गाड़ियों और इंडस्ट्री के कारण 70 लाख से करोड़ लोग मर रहे हैं, जो कि पहली और दूसरी जंग के बराबर है। तो हिंसा इस तरह से हो रही है। आज हिंसा हमारे कारों से हो रही है, हवाई जहाज़ों से हो रही है। तो हमें अपने जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है और हमारे धार्मिक गुरुओं को इन बातों को धर्म के अंदर लेने की ज़रूरत है, जो आज की चुनौतियाँ। अगर हम 1000 साल पहले की बातों को ही बताते रहें तो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमारे मस्जिदों में, मंदिरों में आने वाले पीढ़ी के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि समस्या कुछ और है और बात कुछ और। तो जलवायु, प्रकृति, इन सब बातों पे हमारे मजहबों को भी बोलने की ज़रूरत है। ये सोचता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं इनको प्रदूषण फैलाने के, उनको पे करना चाहिए। वो चाहे वो कार्बन क्रेडिट से करें या ग्रांट से करें, मगर जो हिमाचल के लोग हैं या लद्दाख के लोग हैं जो बाढ़ों को जूझ रहे हैं, बाढ़ों से, उनका ये नहीं है गलती। तो जिनकी गलती है उनको पैसे भी देने चाहिए।